आज जो सपना पाल रहा है कि 14 तारीख को सरकार वार्ता करेगी, जब 13 महीना में पूरे देश के किसान दिल्ली में डट गए थे, कील भाला तोप और बम, यहाँ तक कि आयुध विमान भी वहां अगल बगल उतर। किसानों का नाम आप क्यों लेते हैं? जब ये सरकार किसानों को किसान मानती नहीं, किसानों को नक्सलवादी कहती है, किसानों को आतंकवादी कहती है, किसानों का म्याऊवादी कहती है, तो साहब मैं नहीं कहता, आपका आदर्श कहता है। आपकी मैनेजमेंट कमेटी की आंतरिक भावना इस बात का पुष्टि करती है कि आप किसानों की। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत 24/7। आज मेरे साथ विनोद राय जी हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं। तो इनसे हम बात करते हैं कुछ राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के। नेताजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, भैया तनी उधर बढ़ जाए। किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, जो किसान नेता जगजीत डल्लेवाल जी हैं, उनका अनशन जारी है और सरकार ने उनसे वार्ता करने के लिए 14 फरवरी का डेट दिया है और 14 फरवरी को कृषि मंत्री के बेटे की शादी भी है। तो क्या वार्ता हो पाएगी या किसानों का आंदोलन चलता रहेगा, किसान मरते रहेंगे या कुछ बात बनेगी सरकार? किसानों का नाम आप क्यों लेते हैं? जब ये सरकार किसानों को किसान मानती नहीं, किसानों को नक्सलवादी कहती है, किसानों को आतंकवादी कहती है, किसानों का म्याऊवादी कहती है, तो अब जब किसान को सरकार ने राष्ट्रद्रोह के लकीर में घेर लिया है, तो अब सरकार से क्या सरकार आतंकवादियों से वार्ता करने को तैयार होगी? क्या नक्सलवादियों से वार्ता करने को तैयार होगी? क्या माओवादियों से वार्ता करने को तैयार होगी? ये तो सवाल ही नहीं उठता, चूंकि जब 750 किसानों ने अपनी आहुति दे दी। आज 17 किलोमीटर पर पीएम का आवास है। प्रधानमंत्री के पास 17 मिनट का समय जब नहीं था कि साहब, जब 17 मिनट जो देश का प्रधानमंत्री किसानों के लिए नहीं दे सकता था, वो एगो किसान नेता, अब चूंकि किसान तो मानती ही नहीं कि कोई किसान नेता है, वो तो किसानों को आतंकवादी मानती है। अब आतंकवादी से सरकार वार्ता कैसे करेगी? अगर यह आश्वासन दिया है तो हमें लगता है कि सरकार ने अलगाववादियों से, आतंकवादियों से, माओवादियों से, देशद्रोहियों से समझौता करेगी इसलिए नहीं। ये सरकार तो 56 इंच की सरकार है। हिटलर की दूसरी सरकार भारत में चल रही है और हिटलर ने 1939-40 में गोलवरकर की पुस्तक का कोट मैं आपके चैनल पर कर रहा हूं। जब गोलवरकर की पाठ्य पुस्तक से जब हिटलर का भावना का जब समादर करते हुए जब भारत के पटल पर संघ परिवार ने अपना विचारधारा को रखा, तो उसमें स्पष्ट लिखा था। उस पैरे को उठाकर पढ़ लीजिएगा, 103 नंबर के पेज पर है, पैरा नंबर 3 का आप कोट को उठाइए और उसमें स्पष्ट लिखा था कि भारत में गैर हिंदुओं के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों के साथ किया। तो साहब, मैं नहीं कहता, आपका आदर्श कहता है। आपकी मैनेजमेंट कमेटी की आंतरिक भावना इस बात का पुष्टि करती है कि आप किसानों की अगर पॉलिसी, किसानों का भविष्य, किसानों का भूत, किसानों का वर्तमान और किसानों का भविष्य की अब बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि या तो किसान सरकार को नहीं समझ पा रहे या सरकार किसानों की परिभाषा नहीं समझ पा रही है। यहाँ दोनों के अंदर विषमता है। तो कहने का मेरा मतलब कि जहां 14 तारीख डेट इसलिए दिया गया है
कि वो सरकार जो है, सरकार राजा होती है, और राजा का जब कहीं राज तिलक की बात आती है तो प्रजा का हर मुद्दा गौड़ हो जाता है, वो नंबर 2 पर आ जाता है, वो विचार के परिधि में आता ही नहीं। और सरकार ऐसे भी मुद्दे को, वहां मुद्दा हाईटेक से लिया जाता है, जमीन से नहीं। हाईटेक को आसमान से मुद्दा आता है और सरकार उस पॉलिसी पर काम करती है, सरकार उस पॉलिसी पर अपना कार्यक्रम बनाती है, सरकार उसी पॉलिसी पर जहां भर हाथ चोरी न पट से राण, दो ही फैसला होता है पूर्वांचल के भाषा में। तो कहने का मेरा मतलब कि इस सरकार की वचनबद्धता और किसान की उम्मीद में इतना तफरका है कि लखनऊ और कंधार की पठार की दूरी है, कहीं से सामंजस्य साबित हो ही नहीं सकते। आज जो सपना पाल रहा है कि 14 तारीख को सरकार वार्ता करेगी, जब 13 महीना में पूरे देश के किसान दिल्ली में डट गए थे, कील भाला तोप और बम, यहां तक कि आयुध विमान भी वहां अगल बगल उतर गए थे, तो 700 के शहादत के बाद किसानों से तो वार्ता भारत सरकार ने नहीं किया। तो एगो छोटा सा संगठन अगर किसानों का के संदर्भ में अगर सरकार ने वचन दिया है कि किसानों से मैं बात करूंगा, तो अब अल्लाह ताला ही जाने कि वो क्या वार्ता होगी, उस किसानों के प्रति सरकार की क्या पॉलिसी है, वो किसानों का सरकार से क्या कमिटमेंट है, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन इतना जरूर मैं कहता हूं कि 14 तारीख को अल्लाह आपको भी सकुशल रखे और जो यहाँ श्रोता बंधु हैं उनको भी सकुशल रखे, और उसी दिन हम और आप बैठ कर तय कर लेंगे कि किसानों के प्रति जो सरकार की संवेदना है, जो नैतिक जिम्मेवारी है, जो संविधान के पैरे 7 के तहत सरकार का देश को शपथ है, वो कितना अमल में लाती है, इस बात का जो है इंतजार करना चाहिए। आप बार बार किसानों की बात, नौजवानों की बात, बेरोजगारों की बात, भूखमरी की बात, महंगाई की बात, ऊंच नीच की बात और बड़ा और छोटा तबके की बात, अगर सरकार, हम नहीं समझते कि सरकार जब व्यापार में लिप्त हो जाए, जब व्यापार के परिधि में आकर घिर जाए, उस सरकार से आवाम को कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इसलिए कि व्यापारी एक ही चीज जानता है कि अगर 1000 रुपया मैंने पूंजी खर्च किया है तो मुझे 10,000 कमाना है, चाहे वो 10,000 लोगों का भविष्य का हत्या हो जाए, उसे उसका कोई लेना देना नहीं। उसे 1000 के आवेज में 10,000 चाहिए और वो 10,000 का काम करता है। अगर और कोई सवाल है तो पूछ लेंगे। जी।